गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ISPR की जानिब से भी बाकायदा तौर पर अब प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। कैसे देखते हैं आप इस प्रेस रिलीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फौज की जानिब से ये रिस्पॉन्स आना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक अस्करी ऑपरेशन था। हमने वजारत खारजा का रिस्पॉन्स देख लिया जो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दिया, और अस्करी इदारों का काम है कि वो अपने मुल्क के लोगों को ब्रीफ करें। उन्होंने बता दिया कि ड्रोन का, रॉकेट्स का और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके अंदर जो जगहों को निशाना बनाया गया, कोई सिविलियन कैजुअल्टी उसके अंदर नहीं हुई। उसके अंदर दहशतगर्दों को जो है निशाना बनाया गया, और ये वो दहशतगर्द थे जिनको पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जराइम में मतलूब थे। और बारहा हम ईरान को इस चीज से बावर करा चुके थे माजी के अंदर, और उनको कहते रहे कि आप इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह इसका जवाब नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि जो अमन मुआहदा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान था, वो परसों रात ईरान ने खुद उसको जो है वायलेट किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने 24 घंटे से ज्यादा इंतजार किया और कहा कि आप कोई इसका मस्बत जवाब पेश करें सामने कि आपने ऐसा क्यों किया, और या आप इसके ऊपर माजरत करें। लेकिन जब फॉरेन मिनिस्टर के डेवोस के अंदर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने जब ये कह दिया कि हाँ ये हमने हमले किए, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी ढटाई से उन्होंने ये बोला। इस बात का फिर अस्करी रिस्पॉन्स आना था, और वो आया। और मेरे ख्याल में हमेशा की तरह अफवाज पाकिस्तान ने कौम के उमंगों और जो ख्वाहिशात थी उनका एहतराम करते हुए कौम का सर फख्र से बुलंद किया। हमें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भी याद है, जब भारत को जो है दंदान शिकन जवाब दिया गया, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो अभिनंदन की जो मूछें थी वो ऊपर से नीचे कर दी थी। लेकिन मकसद यहाँ ये है कि अभी जो मामलात हैं ईरान के, ये उनके पास मौजूद हैं, उनके कोर्ट में हैं। ईरान को अब मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि इस किस्म की स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है वो उनका ये धौंस और धांधली वाला मामला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। उनको समझ जाना चाहिए था, जब हमने उनके सफीर को वापस कर दिया था और अपने को बुला लिया था, तो हमें ये उनको समझना चाहिए था कि पाकिस्तान कितना सीरियस है इस मामले पे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से इसके ऊपर पजीराई मिल रही है। पूरी दुनिया के जो वजारत खारजा हैं वो पाकिस्तान के हक में है, और ईरान के इस इकदाम को जो है वो बुरी नजर से देखा जा रहा है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, आप न्यूक्लियर रियासत की टेरिटरी को वायलेट नहीं करते, जबकि आपके पास मुतअद्दिद हॉटलाइंस मौजूद हों जो कि इंटेलिजेंस सतह पे, मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पे और खारजा की सतह के ऊपर मौजूद हों। आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया और हमारी टेरिटरी को वायलेट किया, और फिर धड़ल्ले से आप ये बोलते रहे कि हाँ हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी को जो है आपने चैलेंज किया, लेकिन साथ ही साथ जो इनका हमला हुआ था किरमान के अंदर, उसके ऊपर तो ISIS अफगानिस्तान ने जो है जिम्मेदारी कबूल की थी। तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए था, बजाय इसके कि पाकिस्तान को आपने जो है वो निशाना बनाया। और फिर अभी डॉक्टर जयशंकर जो कि भारतीय वजीर हैं, वो अभी वहां से 5 घंटे हुए नहीं थे कि ईरान से निकले और हमारे ऊपर हमला कर दिया। इससे बहुत सारे जो सवाल हैं वो जन्म लेते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर शंकर ने भी वहाँ यही बात की कि आपकी तरफ से दरअंदाजी होती है और भारत के अंदर जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो पनपने का मौका मिलता है। यानी कि ईरान के हवाले से मुतअद्दिद ममालिक जो है वो ये अब बातचीत कर रहे हैं मेरे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब जी बिल्कुल, साथ ही हम ये बात तो कर रहे थे, सुब भी कर रहे थे कि किस तरीके से मिस कैलकुलेशन हुई ईरान की जानिब से, लेकिन अब इसका दूसरा वर्जन ये भी है कि मिस कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? क्या ईरान को नहीं पता कि जब आप न्यूक्लियर पावर के साथ कोई इस तरह का उसके खिलाफ कदम उठाएंगे तो आगे से बहुत सीवियर रिएक्शन भी आपको देखना पड़ेगा? लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की कोई हरकत की जाती है तो इसके पीछे थॉट क्या थी, मकसद क्या था? देखिए 2017 के अंदर भी इस किस्म के नाखुशगवार वाकयात पेश आए, और फिर 2023 के अंदर जनवरी और अप्रैल के अंदर हमारे 4 जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा दिखाया। इस चीज को मेरे ख्याल में उन्होंने शायद रॉन्गली कैलकुलेट कर लिया और ये सोचा कि शायद हम जो है वो पाकिस्तान के साथ जो चाहे वो कर लें, वो उनकी भूल थी। और मेरा ख्याल है कि हालांकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो अपने दौरे पे ईरान पे भी गए, हमने जो बॉर्डर 250 था वो भी खोला, बार्टर ट्रेड की भी बात हुई, 105 मेगावाट बिजली का मंसूबा जो है उसको भी पाया तकमील तक जो है वो पहुंचाया, और इसके साथ दीगर जो ताफ्तान का बॉर्डर था वहां से LPG और चावल का और दीगर अजनास का ट्रेड जो था वो भी हमारा उनके साथ बेहतर हो रहा था।
ऐसी सूरत में जबकि पाकिस्तान के वजीर आजम वो दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने ये बोला कि जो गजा के अंदर हो रहा है वो नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, तो ऐसी सारी बातों के बावजूद ईरान का पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है, सवाए इसके कि ये लगता है कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अभी स्पेशल एनवॉय जो है अफगानिस्तान के हवाले से वो ईरान पाकिस्तान के तशरीफ लाए हुए थे और उनकी पाकिस्तान में मुतअद्दिद लोगों से मुलाकातें हुई थी। तो फिर क्या हमारा मैसेज कन्वे नहीं हुआ? इसका मतलब है कि उनके इदारों में आपस में एक दूसरे से रवाबित नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी कोई गैर जिम्मेदारी है या उनका कोई एक खास मकसद है जो वो मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल से जो तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ रुख कर गए हैं। बहरहाल इसका सद्देबाब करना ईरान का अंदरूनी मामला है, उनको देखना पड़ेगा और उनको इस किस्म के इक़दामात को रोकना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आप एक न्यूक्लियर रियासत के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने देखा कि जब अरब दुनिया के साथ ईरान के तनाज़ात थे तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर हमेशा जो है वो एक ऐसा स्टांस लिया जिसके लिए पाकिस्तान को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया अरब दुनिया की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान हमेशा जो है उसने एक अहम और मजबूत हमसाये का किरदार अदा किया। मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें करने से जो है सवाए इसके कि दो हमसाया ममालिक के दरमियान में कशीदगी पैदा होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान दोनों में कुछ ऐसे बड़े अच्छे मजबूत लोग मौजूद हैं जो दोनों तरफ के मामलात को ठंडा करें और एतदाल से काम लें। और मेरे ख्याल है इस जो भी वाक़यात हो गए हैं उनको मजीद अगर बढ़ाने की कोशिश की तो यकीन मानिए कि इस खित्ते के अंदर जो है वो एक आग लग जाएगी और पाकिस्तान जो है आग से खेलना बखूबी जानता है। पाकिस्तान ने वॉर हार्डन्ड आर्मी है और दुनिया की नंबर 1 आर्मी के तौर पर पहचाना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वो इंटरनेशनल मुकाबले हैं जो बरतानिया में पिछले 2 साल से हो रहे हैं और 149 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान हमेशा सरफहरिस्त रहा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जानते हैं, लेकिन ईरान को ये समझना चाहिए कि ये कोई सीरिया नहीं है जहां आपकी बैक्ड हुकूमत है, ये कोई इराक नहीं है जहां के ईरान के पुश्तपनाही के ऊपर हुकूमत बनाई गई। ये पाकिस्तान है, ये आज़ाद मुल्क है और ये बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है और बड़ा माशाल्लाह बहादुर और जरी मुल्क है। इसके ऊपर किसी किस्म का ये जो रिस्पांस जो है आप हमारी माजी की खामोशी को आप हमारी कमजोरी समझ गए, मेरा ख्याल है ये गैर मुनासिब रवैये हैं। इनसे जो है अपने आप को इज्तनाब करते हुए पाकिस्तान के बेहतर के लिए और अपने मुल्क की तिजारत के लिए, आप वाहिद मुल्क हैं जिसके ऊपर दुनिया से जो है वो सैंक्शन लगी हुई हैं और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 41-42 सालों से जो है आप ईरान के ऊपर सैंक्शन है। पाकिस्तान ने अपना नरमी रखी हुई है, तो आपको तो पाकिस्तान के साथ तिजारती हुजम को बढ़ाने की जरूरत थी, फरोग देने की जरूरत थी। आपको तो लोग अच्छी निगाह से देखते हैं, कदर मंजिलत से देखते हैं, ज़ायरीन जाते हैं हजारों की तादाद